तो बेटा आपका एक आंसर आ रहा है -10 और दूसरा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, तो पहला देखो बेटा, आप समझ रहे हो कि एक ही पॉइंट पे एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के, और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस के बराबर 0। सो 6 के प्लस 10 बराबर 0। तो के की वैल्यू कितनी आएगी? -10। के इज इक्वल टू -10 आंसर आएगा। ठीक है, के इज इक्वल टू -10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 6 करके बताइए कि द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मेन फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं आपसे, क्या होगा बताइए। मेन फॉर्मूला ही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, यही आपका एक फॉर्मूला था। बिल्कुल करेक्ट आपने गेस किया है। चलिए आते हैं इसके आगे, देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर। इसके जीरोस बताइए पॉलिनोमियल के। अगर बेटा देखो इजी होगा तो हम लोग जल्दी करेंगे चीजों को ना, कोई जरूरी थोड़ी कि टफ चीजें ही आएंगी, टफ भी आएगा। पहले बताइए द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर। बताओ, बाकी लोग भी करें। सी ऑप्शन आ गया, सबका लगभग आ रहा है, अंशिका आर्या को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने आंसर कर दिया। ठीक है, और बाकी लोग कर भी ले जाएंगे इसमें। दोनों देखो, पहली चीज तो नेगेटिव आंसर होगा, दोनों नेगेटिव एक ही ऑप्शन में, क्योंकि जब प्लस प्लस होते हैं हमारे, तो ये हमारे जो जीरोज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं दोनों। तो दोनों एक ही ऑप्शन में ही है, ऐसा कुछ है तो यहाँ पे -2 -5 ये भी सही है। बाकी आप फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दो जल्दी से। द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन है। देन अब ये पूछा जा रहा है द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3r। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के भैया जीरोस पूछे जा रहे हैं, बताइए। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3r। बेटा आंसर आया आपका। देखो यहाँ पे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे ये आएगा आपका, अरे गलत चीज, डी ऑप्शन आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। देखो अब यहाँ पे वही है कि आपको अपने बेसिक्स पे मतलब वो करना है कि हाँ हमें क्या पता है, हम इसको बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, है ना। अब हमें जीरोस निकालना है तो इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √3 बन जाएगा भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये पी एक्स के बराबर हमने लेट कर रखा है। अब जीरो निकालना है तो हम पी एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे। जब हम 0 कर देंगे तो एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3। अब x प्लस √3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√3। और x माइनस √3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? √3।
ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ इज, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? और इसका बेटा मैं, चलो इसका आंसर तो आप कर ही दिए हो, बिल्कुल ऐसे ही फास्ट आंसर होने चाहिए, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -3 एंड 2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 एंड 2 है। चलो बताओ, -3 एंड 2। पोल वाला रखूं सिस्टम? बोलो, पोल वाला सिस्टम रखा जाए? पोल वाला सिस्टम रखा जाए क्या बेटा? बेटा बोलो, बाकी लोग बोले नो यस, कुछ बोलते जाओ। उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है भैया, चलो। तो a quadratic polynomial whose sum and product of zero is are -3 and 2 is, -3 और 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ भाई, जिसका सम ऑफ जीरोस -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात चल रही है। यही होता है, सभी लोग बी ऑप्शन को टैप कर रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा, बी ऑप्शन आपका, क्योंकि आप समझ रहे हो कि यहाँ पर दिख रहा है x² -3x+2। देखो जैसे आपको ये फॉर्मूला पता है, सम ऑफ जीरोस हम कैसे लिखते हैं? सम ऑफ जीरोस लिखते हैं x², या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? सम ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ही क्यों लिखते हैं? अब किसी ने मुझे खुद ही बोल रखा है कि सम ऑफ जीरो की वैल्यू पुट कर दो -3, तो भाई हमने -3 पुट कर दिया, इंटू एक्स लिखा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 2 है, तो 2 रख दिया, तो आएगा x² + 3x+2, यही आपका आंसर आने वाला है, जो कि बी ऑप्शन में सही है। बी ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगेन मैंने अभी अभी बोला है कि अगर दोनों ये पॉजिटिव रहते हैं तो अब आपको बताना है कि इसके द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + kx + k कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, कैन नॉट बी पॉजिटिव, ऑलवेज अनइक्वल, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि मुझे पोल लेने, तो इसमें मुझे सबकी जानकारी रखनी है यार इसमें। अब किसी ने लिखा है कैन नॉट बी पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होगा कि आधे लोग आंसर ही नहीं करने वाले, आधे तो सोचेंगे कि नहीं ठीक है, इन्होंने बता दिया बस बहुत है। आपको इस चीज को कई बार बताया गया है कि बेटा इनके साइंस आप बिल्कुल लर्न कर लो। देखो अब जैसे ये एक आपको पॉलिनोमियल दे दिया इन्होंने, लेकिन अब इस पॉलिनोमियल में आप ये नहीं कर सकते कि आप इसका फैक्टराइजेशन करके आप प्रॉपर इसको सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, कि आप x² + kx + k का फैक्टराइजेशन करो, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने बोला है कि आपको साइन याद होने चाहिए कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों क्या होंगे बेटा? नेगेटिव होंगे जीरोस। ये आपके साइन लिखे हैं या नहीं लिखे हैं आपके पास, जरा मुझे बताना, कितने लोग के पास ये साइन लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं? और ये काम आएंगे, अभी देखते जो काम आएंगे, बेकार ही कोई चीज हम बताते ही नहीं। ठीक, आते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये आ रहा है आपके सामने। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + x + 1, then 1/α + 1/β is, 1/α + 1/β is। हाँ मैं बार बार बताता जाऊं, बार बार तुम नोट काहे नहीं करते हो? है, देखो पॉलिनोमियल के साइन में लिख, बाकी लोग सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे जीरोस, जीरोस में बेटा एक लार्जर वैल्यू होगी और एक स्मॉलर वैल्यू होगी, इन दोनों के बारे में। अगर पॉलिनोमियल में दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे, अगर माइनस है प्लस है तो ये भैया दोनों प्लस प्लस आ जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? अगर पहला प्लस दूसरा माइनस तो ये माइनस प्लस आ जाएगा, अगर दोनों माइनस माइनस है तो प्लस माइनस आंसर आएगा। अब इसको आप कैसे लर्न करते हो भाई, आप समझो, आपको
-1 आ गया एक लोग का आंसर, 2 लोग का आंसर -1 आ चुके हैं। बाकी लोग पता नहीं क्या करते हैं, क्यों करते हैं बेटा इतना स्लो। इतना स्लो करोगे पेपर में ऐसे ही, तभी तो टाइम लगता है। मैं बताऊं, अब आपका दिमाग इतना काम नहीं कर पा रहा है कि क्यों ना इसका हम एलसीएम ले लें। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तब, एक हिंट मैंने दिया, चलिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, जरा सम ऑफ जीरोस बताना। सम ऑफ जीरोस बताओ क्या आएगा। सम ऑफ जीरोस आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -b अपॉन है। -b अपॉन है मतलब -1, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की अगर हम लोग बात करें तो अल्फा इंटू बीटा कितना आने वाला है, सी अपॉन है। सी अपॉन है मतलब 1/1। ये ए है, ये ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, ये आप कंपेयर कर ही लिए होंगे। अब ये इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मतलब क्या होता है बेटा, एलसीएम ले लो जरा इसका, इधर मल्टीप्लाई नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा और नीचे अल्फा इंटू बीटा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो -1 को 1 से डिवाइड करने कोई मतलब नहीं, -1 आंसर आएगा। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। If one of the zero of the polynomial fx k square plus 4x square plus 13x plus 4k is reciprocal of other। अब देखो, मुझे कल एक मैंने बात बताई थी, इस बात का याद रखना, ठीक है, कि अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कल आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी, जरा बताना क्या बताया गया था, कि भाई एक तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से ये याद रखना है कि अगर किसी भी जीरो में, किसी भी जीरो में अगर 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर अगर जीरोस की बात करें, 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो वहां पे हमेशा ए सी के बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है। ये चीज हमने प्रूव कर रखी, इसी का यूज कर लेते हैं बेटा। ए की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे के स्क्वायर प्लस 4 है। मैं आपसे कहूंगा बी सी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 4 के है। इसी को सॉल्व कर लो, जिसको जो कर पाया उस। अब ये 4 के इधर लाएंगे तो के स्क्वायर -4 के प्लस 4। अब समझो बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 भी आएगा। के स्क्वायर -2 के माइनस माइनस फिर 2 के प्लस 4, ठीक है, के कॉमन ले लेंगे, के -2 आ जाएगा, यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे तो के -2 आ जाएगा बराबर 0। के -2 दोनों में कॉमन है, ले लो, के -2 बचेगा बराबर 0। तो बेटा देखो के की वैल्यू कितनी आने वाली, 2 आने वाली। बोलो, ये इसी तरीके से आपके समझ में आया, या आप कैसे करते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करते तो भी आपका काम चल जाता। ठीक है, समझ पाए इस वाली बात को, कि कभी भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो वहां ए हमेशा सी के बराबर होता है। हमने डायरेक्ट उस चीज का यहाँ पे यूज कर लिया और फट से कर दिया। बोलो भाई, समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी काम की बातें रहेंगी उनका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। तो भाई ये आपका इसमें आंसर है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा ए सी के बराबर करके हो गया। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, ये क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक में आया हुआ था इस बार हम लोग के यहाँ पेपर में, करके दिखाइए। इजी है, अभी बताया गया इसी टाइप का क्वेश्चन, करके दिखाओ। सभी लोग डी ऑप्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, सबका आंसर आ गया -3/7। तो देखो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, का ठीक ठाक। जैसे अब जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी एक दो सैंपल पेपर दिख रहे हैं जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल उन्होंने लगा रखा है। अब इन्होंने लगा रखा है तो फिर आपके माइंड में फिर से कंफ्यूजन आती है, फिर हम क्या करें। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम इतना कहेंगे कि आपको इतना पता होना चाहिए कि सम ऑफ क्या होता है। जैसे अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे आएगा नहीं, बट अगर किसी ने दे भी दिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसे बोलेंगे सम ऑफ जीरोस। इट इज नोन एज सम ऑफ जीरोस, इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये सी अपॉन है। एंड थर्ड वन इज अल्फा बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, केवल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये आएगा आपके पास माइनस डी अपॉन। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस फिर माइनस। ठीक है, ये होगा। अच्छा, दूसरी बात ये गामा इंटू अल्फा, यहाँ ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इसका फैक्टराइजेशन करोगे भाई, फैक्टराइजेशन के लिए लास्ट क्लास नाइन्थ में आपने क्यूबिक जो भी इस टाइप के रहते थे उनका फैक्टराइजेशन सीखा है। आप कोई एक वैल्यू इसमें पुट कर लिया करते थे, देन आप या तो डिवाइड करके कर लो, उसका फैक्ट दूसरा पार्ट निकाल लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर उसमें एक हम लोग इस टाइप से मेथड रखते थे एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन टाइप का, याद है क्या नहीं याद, थोड़ा बहुत इस टाइप से हम लोग कर लिया करते थे। तो मान लो एक्स की वैल्यू वन उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो वन को इधर भेजा तो एक्स माइनस वन कर लिया, देन उसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिया करते थे। वैसे इस आगे इस हद तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, इतना बस याद रखना। चलो, अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सिक्स कर वो 4 करेंगे नहीं, वो नहीं आएगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। The zeros of polynomial px are precisely the x coordinates of the point where the graph y is equal to px intersect the, बताओ जी, एक पॉलिनोमियल है px है, उसके जीरोस हम कैसे कर सकते हैं भाई, कहाँ पे होते हैं जब ग्राफ किसको इंटरसेक्ट करेगा, बताओ जल्दी से। बहुत जो चीज टीचर बताते हैं बस उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं। बोलो, ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। बोलो भाई, इसमें क्या समझना है। अरे तो नजरों के सामने आंसर है, आप सोच रहे हो उसमें। एक्स एक्सिस करेक्ट आंसर है भाई। ग्राफ किसको कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है ना, तो उसमें आप सोच क्यों रहे हो इतना ज्यादा। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, मैंने बोला जब एक्स वेरिएबल हो तो एक्स एक्सिस को देखना है। वो अगर वेरिएबल नहीं भी है, एक्स एक्सिस को देखना है। अगर मान लो, अरे यार ये कहाँ टाइप हो जा रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस नहीं दे रख अगर ये नहीं दे रखा है, केवल नॉर्मल एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो भी हम एक्स समझेंगे। तो भाई हम जीरोस कैसे देखते हैं, वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। समझ पा रहे हो बात को, आगे बढ़े। बोलो। चलो, आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और देखते हैं कैसे हो पाएगा। अरे फोटो भी चली जाएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, आप बताओ, आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, करिए ट्राई, आंसर बताइए। आपके पास पूरे 1.5 से 2 मिनट में दे रहा हूँ आपको इसका आंसर करेक्ट करने के लिए। सोचो भाई, सोचो तुम जल्दी से।
टाइम अप हो गया बेटा, टाइम अप हो गया इस क्वेश्चन का। और आपका आंसर जरा देखा जाए क्या आ रहा है। जो आंसर है वो आ रहे हैं 1 - C। आंसर लोग का बी ऑप्शन की ओर लोग भाग रहे हैं, कह रहे 1 - C सर आंसर लिख लीजिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, पी एक्स प्लस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अभी हमारा ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है ना, दिख रहा होगा आपको कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस पी एक्स करेंगे, माइनस का पी हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, इक्वल टू ये भाई हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे इसको आगे फर्दर इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स। ये दोनों कांस्टेंट टर्म जैसे दिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, पी प्लस सी बन जाएगा, ये पी एक्स की वैल्यू है। अब अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें अल्फा प्लस बीटा, तो आप कहोगे सर माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा पी के ऊपर। अगर हम बात करें कि अल्फा इंटू बीटा की, तो माइनस पी प्लस सी, भाई अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो माइनस पी प्लस सी आ जाएगा। अब अगर कभी भी अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 आपको कैलकुलेट करना हो, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को केवल मल्टीप्लाई करो दोनों ब्रैकेट का, तो अल्फा का बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आएगा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा आएगा, बीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आएगा, फिर 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर पी है, अल्फा सॉरी माइनस पी प्लस सी है, माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी और प्लस 1। ठीक है, अब बताओ मुझे ये माइनस पी आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा, प्लस पी आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो ये कट गया। क्या गलत कर दिया है मैंने कहीं? अच्छा ये प्लस 1 है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या दिख रहा है 1 - C करेक्ट दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन में करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है 1 - C। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 1 - C। देखिए आपको समझ में आया या नहीं आया। इसके अलावा और कोई रास्ता कि आप अपने माइंड में सोचना चाहते हैं तो सोचने पे मजबूर किया जाए, अदरवाइज रहने दिया जाए। देखो अगर इसके अलावा आप कोई रास्ता सोचना चाह रहे हो तो यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके आगे आप ऐसा कोई एक पॉलिनोमियल बना लो जो उसको ऐसा आप कर सको, लिख लो। जैसे हमारे सामने यही एक पॉलिनोमियल हम लोग इसे कोशिश कर, लेकिन ये फिर वही है कि आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, उस पर डिपेंड बहुत करता है, इसलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हम लोग अगले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? लेवल अभी और बढ़ेगा बेटा, लेवल अभी हम और बढ़ा देंगे। जब तक तुम्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना नहीं सिखा देते तब तक हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, कल ही 4 लड़कों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा के आए हैं। ठीक, चलो रुको जरा बेटा, फोटो भेज देने दो। जा भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी देखिए, आपको तो आंसर निकालना आता ही होगा। सारे क्वेश्चन जल्दी एक तरफ से आंसर करो। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबके आंसर्स आपको 1.5 मिनट के अंदर कर देने हैं। 1.5 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, 1.5 मिनट के अंदर सारे आंसर आपके होने चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानता।
2 मिनट का टाइमर है, 30 सेकंड पहले रोक दूंगा, करके देखो। सब वैसे ही क्वेश्चन है, इजी इजी से, सबके आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में लिखो फिर टाइप करो। बेटा आप केवल सीक्वेंस लिख दो, उसी ऑर्डर में मैं समझ लूंगा कि हाँ भाई उसके आगे का ऑर्डर यही है। ठीक है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप ABCD लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि बस हाँ वही है आगे। ठीक। तो बेटा चलो आंसर मैच कर लेते हैं जल्दी से। जितने लोगों ने कर दिया टाइप तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एट मोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं भाई? ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो हो सकते हैं। x² - 1 कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? देखो इसको आप ब्रेक करो, इसका फैक्टराइजेशन आप कैसे कर सकते हो? तो आपके माइंड में आएगा सर इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे A² - B² से, तो x² - 1²। एक बार A+B x+1, एक बार A-B x-1 इज इक्वल टू पी एक्स। अब इसको अगर हमको जीरोस निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल कर दो, x+1 इक्वल और ये x-1, यहीं से दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 1 आएगी एक -1 आएगी, तो इसमें 1 - 1 सही है। यहाँ पे आंसर आएगा माइनस माइनस है तो प्लस वाले दोनों कहाँ है? ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। जिनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं? तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये 3 चीजें ध्यान रखना है। तो यह वेरिएबल कौन सा पॉलिनोमियल है? तो पहला है, बाकी सब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल रूट में इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे फ्रैक्शन में पावर इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पे भी फ्रैक्शन में है पावर इसलिए गलत हो गया। तो ये आपका सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। ठीक है, सारे आंसर आपके हो गए हैं। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे के कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल सबके लिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मिल नहीं रहा है पर तो टफ थे, निकल गए वही जगह लग रहा है। और ले लेते हैं साथ में। चलो चलो भाई करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं 30 सेकंड दूंगा, केवल 30 सेकंड के अंदर सबके आंसर आने चाहिए। इससे ज्यादा अगर किसी ने सोचा तो उसके लिए सही नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है।
डी ऑप्शन से। जल्दी नहीं हो पा रहा भाई, थोड़ा तेज करिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके सम ऑफ जीरो 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -12 है। बताओ भाई जल्दी। ए, अच्छा इस बार भी ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, सही है। ए ऑप्शन सही है। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो 1x, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -12, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, यही आपका आंसर है। ए ऑप्शन सही है। 12 पे आते हैं। ये आपका अगेन मैंने बोला ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज देन द थर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज 2 देन द थर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो ये क्या है कि, चलो इस क्वेश्चन को एक करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय ये थोड़ा देख रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक का है कि क्यूबिक का है, मैं तो क्वेश्चन लगाने से मतलब है। बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, अगर दो जीरोस का प्रोडक्ट, मैंने मान लिया भाई अल्फा बीटा और गामा तीन जीरोस हैं, जिसमें से अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको कितना, 2। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस डी अपॉन है, माइनस डी अपॉन है, तो ये माइनस डी ये बनेगा, तो माइनस -6, और ए की वैल्यू कितनी है 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/2 3 आएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, गामा की वैल्यू आपको निकालना है, गामा 3/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मैंने बोला ना कि वही इतनी चीज आपको आनी चाहिए, आप कर ले जाओगे क्वेश्चन को। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, if the sum of zeros 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। k की वैल्यू बता दो बेटा कौन है, k की वैल्यू बता दो। लोग 9 कह रहे हैं। और अब देखो भाई, सम ऑफ जीरोस इसने बोल रखा है 3 है, हमको निकालना हो तो हम कहते हैं -k/3, और माइनस माइनस प्लस हो जाता, के 3 3 9, के इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक, के इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये कर सकते हो, क्वेश्चन ये करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 4, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 करके बताइए। द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड सम एंड द, ये जो भी है तुम्हारा, देखता हूँ भाई और मिल जाए। अक्षर बेटा माइक बंद करो। ठीक है, तो ये जो हमारे आज के क्वेश्चंस थे, ये एक्चुअली एक पीडीएफ है और केवीएस के उससे, ठीक है, तो उससे के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के, ठीक, जो एमसीक्यूज। अगर एक ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, अगर ये वर्टिक ऐसा बना हुआ है ग्राफ, तो बताओ ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या ए की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर ए और बी, मैं पोल में आंसर चाहता हूँ, ए और बी। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ऐसा बना है, तो आप बताइए ए ग्रेटर देन जीरो या ए लेस देन जीरो, बोलो क्या लग रहा है तुम्हें। मैं ऑप्शन पे, ऑप्शन नहीं, आप ऐसे ही चैट पे आंसर करो, चैट पे आंसर करिए इसको।
एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो कायदे का क्वेश्चन ही है, मैंने बता भी रखा है। ठीक, और ग्राफ से रिलेटेड है। बी ऑप्शन पे लोग ज्यादा जा रहे हैं, सही आंसर है बी ऑप्शन। आते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है, अब हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और क्योंकि इनकी जो पीडीएफ है थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा ब्लर है। एक पॉलिनोमियल गिवन है, एफ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड देन आपसे बोला जा रहा है फॉर विच, जिसके लिए a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0। पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, एंड c ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड सी ऑप्शन है आपका a लेस देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0। ठीक है, एंड डी ऑप्शन इज a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, एंड c ग्रेटर देन 0। और ये फिगर जो आपको गिवन है बेटा, ये फिगर गिवन है। पहले मुझे ये तो, ये ऐसी कोई चीज आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मुझे जल्दी से बताओ। ऐसी कोई चीज आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आपको पढ़ाया गया है या नहीं? अगर पढ़ा है तो आंसर बता दो। हाँ, तो नोट्स बनाए हो? नोट्स बनाए हो कि नहीं, पहले ये तो बताओ। नोट्स बनाए होंगे तो जाए नोट्स के पन्ने पलटेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, और इसको आप देख सकते हो कि देखो, पहली चीज तो देखो, एक से आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, ए में तो लेस देन 0 सब में लगा हुआ है। अब मेन डिसाइड करेगा बी। अब आप एक से मैं बात बोलूं, जैसे माइनस बी अपॉन टू, एक सिंपल सी बात है, जैसे माइनस बी अपॉन टू है। ठीक है, हम कह रहे हैं यार ए की वैल्यू लेस देन 0 है, ए की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, अब ए की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी रख लो, नेगेटिव रख लेते हैं, माइनस बी और टू माइनस, ऐसे कुछ मैंने एक तरीका था मेरे माइंड में, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही चीजें ढंग से। ये हम लोग इस टाइप से भी कर सकते थे, हर एक चीज मुझे भी याद हो कोई जरूरी थोड़ा ही है। मैंने -1 रखा, मान लो कि माइनस बी और -2 आ जाएगा, बी अपॉन टू, बी अपॉन टू आ रहा है, ये हो नहीं पा रहा अभी। ठीक है, मेरे समझ में भी कम नहीं आ रहा है, आप इसको देखना, अगर नहीं होगा तो मैं कल के दिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, इसमें बी के लिए बी ऑप्शन आप टैप कर क्लिक कर लीजिए, भैया बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ठीक, जिनके पास नोट्स हैं वो रिवाइज करके आएंगे, और बाकी हम इस टाइप का क्वेश्चन कल के दिन जब बताएंगे तो हम और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बेटा, if the zeros if the zeros if the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, सॉरी गलत लिख दिया, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b आर 2 एंड -3, देन आपसे ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, a इज इक्वल टू -7, b इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं, सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -6। अब इस क्वेश्चन को करने का एक बेटा, सबसे आपको पहले मैं देता हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बोलूंगा आपको टाइम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम देंगे, आपको 30 सेकंड देंगे। ये बहुत ज्यादा ले लो भाई, 45 ले लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि उससे कम मैं करके दिखाऊंगा ना आपको।
तो बेटा टाइम फिर एंड हो चुका है, सभी लोग डी ऑप्शन है, सभी लोग डी ऑप्शन मार्क कर रहे हो बेटा। इसका आंसर डी ऑप्शन आप लोग बता रहे हो, 0 और -6। क्या आपका यही आंसर है? इसी का डी ऑप्शन है ना? लग तो मुझे इसी का रहा है। ठीक है, सो डी ऑप्शन आप लोगों ने मार्क कर दिया है, और सही बात है भाई, मार्क करना भी चाहिए। कैसे भी कर रहे हो मुझे नहीं पता भाई, मेरे माइंड में जो तरीका आ रहा है मैं उसको उसके साथ जाऊंगा। उसके बाद देखो भाई, हमने एक बात बोली कि अगर जीरो है, एक्स बराबर 2 जीरो है, एक्स बराबर -3 अगर जीरो है, तो ये x+2 इसका एक फैक्टर होगा, x+2 इसका एक फैक्टर होगा, x-3 ये x+3 इसका एक फैक्टर होगा, और इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल, इसको जरा सही ढंग से बना लो, x² प्लस आपके पास क्या आएगा, ax, नहीं सही लिखा है बिल्कुल, पॉलिनोमियल बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। x तो है, x वाला टर्म ये है ना, ठीक है। x² प्लस ax प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के इक्वल होगा। अब मल्टीप्लाई करो, x² आएगा, x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 3x और 2x 5x बनता है, 3 2 जा 6 बराबर x² a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। अब आप कंपेरिजन कर लो, b की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा, देखो यहाँ b लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, b बराबर 6। यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं लग रहा है यार हमारा b बराबर 6, तो क्या गलत ऑप्शन लिख दिया है क्या मैंने? अच्छा, मैंने कहाँ गलती कर रखी, यहाँ गलती कर दी है, -2 है, -2 बनेगा ना इधर आके, तो -2x और ये प्लस का -2x प्लस का 3x, ये आएगा आपके पास, गलत हो गया यहाँ पर, ये टर्म गलत हो गया क्योंकि साइन गलत लिख के है। चलो देखते, x² आएगा और ये आएगा प्लस का 3x और ये माइनस का 2x, केवल x बचेगा और माइनस का 6। अब आप कंपेरिजन कर सकते हो, यहाँ पे x के कोफिशिएंट में 1 है, यहाँ पे a प्लस 1 है, 1 1 बेटा 1 से 1 सपरेट करेंगे 0 बन जाएगा। b की वैल्यू आ रही बेटा, यहाँ पे b है, यहाँ -6 है, तो b की वैल्यू -6 आ रही है आपका ये। सो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा आप अगर वैल्यू पुटिंग के साथ करना चाह रहे हो तो फिर वैल्यू पुटिंग आप 2 पुट करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, फिर -3 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, देन आपका आंसर आएगा। आप कर सकते हो वैसे भी। आपसे आपसे फिर पूछा जा रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, कर ले जाओगे ये वाला क्वेश्चन छोड़ो। एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, और जहां पे c 0 के इक्वल नहीं है, ये c जो है आपका 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है जीरोज इक्वल, हैव इक्वल जीरोज, ठीक है, इक्वल जीरोज है, इक्वल जीरोज है बेटा इसके, इस पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोज हैं, देन आपसे अगेन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ऑप्शन नंबर ए गिवन है, सी एंड ए हैव सेम साइन है इनके, सेम साइन। ऑप्शन नंबर बी बोला जा रहा है, सी एंड बी हैव सेम साइन, फिक्स बात हो वो बताना। ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है, सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन भाई, अपोजिट साइन करवा दो, अपोजिट की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपसे बोला जा रहा है, सी एंड बी हैव द सेम साइन, है अपोजिट साइन, सॉरी अपोजिट साइन। बोलो क्या लग रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन मार दें सही, कभी बताया हुआ है? बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मैंने बताया भी कि देखिए ये आपका ये कौन सा फॉर्मूला बनना होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² ही ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या तो यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस तो हो सकते हैं, बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि किसी का स्क्वायर लिखा है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी का स्क्वायर लिखा है। तो अब भाई अगर हमारा यही कांस्टेंट टर्म c बन जाता है, तो c और a के साइन हमेशा सेम रहेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है, जिनको समझ में आ गई अच्छी बात है। तो हर एक चीज को बेटा आप सॉल्व नहीं, कुछ चीजें लॉजिकल ही चलती हैं, तो लॉजिक के साथ ही चलना पड़ेगा आपको।
इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन नहीं है, ठीक है, का ग्राफ, अरे भाई का लिख जा, का ग्राफ नहीं है बेटा, कौन सा इसमें से ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये बोला जाएगा। पहले सबसे पहला ग्राफ मैं बना के दे रहा हूँ आपको, पहला ऑप्शन है ये आपका, दूसरा ऑप्शन बी, देखो बी ऑप्शन क्या है, कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर डी की बात करें अगर, कौन सा नहीं है, और बोलो भाई, मुझे किसी भी आंसर में पहले क्वेश्चन में पहले आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे बताओ। सभी लोग आगे 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 पीछे हो जाए, लेकिन एक पर्सन हमेशा लास्ट में आंसर, मैं चाहता हूँ हमेशा कुछ कभी उनका भी आंसर पहले है, लेकिन नहीं आना है, आपको सोचना है, हर एक में सोचिए आप बैठ के, हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम लगना है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि जितना भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा एक और क्वेश्चन, ये पोल पे मैं आंसर चाहिए मुझे, चैट पे किसी का आंसर मिलना नहीं चाहिए, दो ऑप्शन दे रहा हूँ। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो कर्व होता है, पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है पैराबोला। ये आंसर मुझे पोल पे चाहिए, जल्दी से मुझे बताइए, पोल पे चाहिए इसका आंसर, और मैं पोल अभी देता हूँ, लॉन्च करते हैं 30 से, चलिए बताइए आप कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व हो, वो है, मतलब ग्राफ है, ये कर्व है कि पैराबोला बनता है, इसका क्या नेम हम लोग देते हैं, कर्व बोलेंगे या पैराबोला, बोलो भाई। 10 9 6 7 8, स्टॉप पोल। ओके, तो भाई अंशिका आर्य को आंसर नहीं आता था, क्योंकि इनको इनको कुछ नहीं आ रहा है, इन्हें तो समझ है नहीं सही आंसर की, ठीक, तो चली भी गई है। ठीक, तो यहाँ पे बेटा पैराबोला इसे बोलते हैं, पैराबोला। और एक बात समझो कि ये क्वाड्रेटिक, अगर यहाँ पे भी भाई दोनों जीरोज इक्वल है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है भाई, इमेजिनरी रूट्स, एक्चुअल में नहीं लाई कर, इमेजिनरी जीरोज होंगे यहाँ पे, जीरोज होंगे, एक्चुअल में लाई नहीं कर रहा है, उसमें कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हो, नो नो जीरोज, कोई भी जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन इसके जीरोज हैं, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से कोई जीरो नहीं है, इमेजिनरी वैसे जीरो होंगे इसके, ठीक है। दूसरी बात ये, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर दो जीरोज हैं, यहाँ पे सेम जीरोज हैं, ये तीन का है, यहाँ पे तीन बार कट कर रहा है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का बन जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही था, और यहाँ पे पैराबोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है किस फॉर्म में होता है, पैराबोला। कई बार आपने इस चीज को एमसीक्यूज में देख रखा है कि यहाँ इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन है अजीब टाइप का है, देख, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने, हमने भी कभी नहीं किया है, और देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, कैसे कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी subtracted subtracted uh, to the polynomial to the polynomial to the polynomial x square plus -16x plus 30, ठीक है, so that 15 is zero of the polynomial, बताओ, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब देखो पहली चीज तो ये सब्ट्रैक्टेड लिखा है, ठीक है। अब ऑप्शंस दे रखे हैं तो हम देख लेते हैं, ऑप्शंस भी हम आपको दिए दे रहे हैं, A30, B14, C15 एंड D16, बताइए D16 में what should be subtracted to the from the to the polynomial
ऐसा इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 इसका एक जीरो बन जाए, बताओ भाई। कर सकते हो, इतना तो है, जो बच जाएगा भाई सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है। जो बच जाए उसी का अपोजिट सब्ट्रैक्ट कर दो। बाकी देखो क्या है इसका आंसर, मुझे तो क्या ही कहूंगा। अरे यार ये यहाँ से टाइप करना रहता है, मैं गलत जगह टाइप कर देता हूँ। Oh my God। 15, अच्छा। लोगों का आंसर है भैया 15, आंसर होना चाहिए, लोग का कहना है। चलो भाई, लोगों का बहुत कुछ कहना होता है और आप समझ सकते हो। 15² -16 इंटू 15 प्लस 30 बराबर 0। 15 का स्क्वायर 225 और ये 240। मतलब जीरो होना चाहिए ना, पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, लेकिन चलो ठीक है, मैं देखता हूँ क्या बच जा रहा है। तो ये बचा है आपके पास -15 प्लस का 30। अब ये प्लस का 30 और ये 15, ये आपका कितना आ रहा है 15, यही 15 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये जीरो बन जाता। तो यही 15 हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो जीरो बन जाता, ठीक है। बस यही सी ऑप्शन सही। ठीक, चलो। तो केवल उस पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप कल इस चीज को रिवाइज भी करके आइएगा। ग्राफ वाला पार्ट है, बाकी हमारे तरफ से पॉलिनोमियल्स के जो एमसीक्यूज हैं, चाहे वो आर डी शर्मा के हों, चाहे वो एक और जो किताब का हमने लिया है, सारा उन सबके जीरो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, जितने सिलेबस के थे। ठीक है। ओके, चलो। अब कल के दिन हम लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं, या तो एपी के पढ़ेंगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़ेंगे। ठीक, इन्हीं दोनों में से कोई एक चैप्टर, क्योंकि पॉलिनोमियल और इक्वेशन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक। जब पॉलिनोमियल को एक जीरो मिल जाता है बराबर में, तो इक्वेशन बन जाती है। तो इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। और ठंडी बहुत पड़ रही बेटा, तो अपना खूब ख्याल रखो और ठंडी से बचते हुए पढ़ाई करिए। ठीक, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।